वीडियो पसंद आने की सूरत में स्कॉलर सेविनी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल की असल कहानी। पुलिस तफ्तीश से ये बात सामने आई है कि इस वारदात का सहाफ़त से इतना ताल्लुक़ नहीं था जितना पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बिगड़ते हालात से। 9 जुलाई की शब कराची के पोश इलाका डिफेंस में कत्ल की इस वारदात के चंद घंटों बाद ही ये बात सामने आ गई थी कि मामला कारोबारी लेन देन का था। केस का मरकजी मुलजिम मकतूल मुरीद अब्बास का बिजनेस पार्टनर आतिफ जमान है। आतिफ का ताल्लुक ज़िला मानसेरा से है। वालदा के इंतकाल के बाद वालिद ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद उसे घर छोड़ना पड़ा। इसे शुरू से ही पैसे का बहुत शौक़ था। वो कराची आ गया और एक टायर कंपनी में मुलाजमत कर ली, जहाँ उसका काम सार्फिन से रिकवरी करना था। एक साथ बहुत सारा पैसा देखा तो नीयत ख़राब होने लगी। आखिर इस पर लाखों रुपये हज़म कर जाने का इल्ज़ाम लगा और नौकरी से फारिग कर दिया गया। इसने दोस्तों से उधार लेकर जान छुड़ाई। छोटे फ्रॉड बड़े फ्रॉड में बदलने लगे। मार्च 2013 में आतिफ ने मंगलशुदा टायर के कारोबार के लिए एक दोस्त को 5 लाख रुपए की सरमायाकारी पर राज़ी कर लिया। अगले ही महीने आतिफ ने दोस्त को 50,000 रुपये मुनाफा दिया तो दोस्त के भाई ने कारोबार में मजीद 20 लाख की सरमायाकारी कर दी। न्यूज़ एंकर मुरीद अब्बास से आतिफ की मुलाकात 2015 में एक महफिल में हुई और वो भी इस काम में पैसा लगाने के लिए राज़ी हो गया। इसका ख्याल था कि तनख्वाह कम है और नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं, लिहाजा कुछ पैसे कारोबार में लगा ले तो बुरे वक्त में काम आएंगे। इब्तदाई तौर पर मुरीद ने 10,000 रुपये लगाए, मगर हर माह का मुनाफा इतना था कि वो कुछ पैसे लेकर बकिया रकम वापस उसी कारोबार में लगाता गया। देखते ही देखते हज़ारों का काम लाखों में चला गया। इस अरसे में मुरीद ने मीडिया से मुंसलिक अपने दूसरे साथियों और न्यूज़ एंकर्स को भी इसी धंधे में सरमायाकारी करवाई। किसी ने 5 लाख लगाए तो किसी ने 10 लाख। काम की नौयत ऐसी थी कि ना कोई रसीद ना कोई लिखत पढ़त, सारा काम ज़ुबानी कलामी था। इस कारोबार में कई लोगों ने पैसा डाला, कमाया और कुछ ने मिल्कियतें भी बनाई। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद लोगों ने सरमायाकारी की, जिनमें 4 न्यूज़ चैनल के 40 के करीब अफराद की सरमायाकारी सामने आ चुकी है। आतिफ ने मुरीद और खिजर हयात को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर हलाक करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। अस्पताल में दिए गए एतराफ़ी बयान के मुताबिक आतिफ के ज़िम्मे लोगों के करोड़ों रुपए थे, जिसमें मीडिया वर्कर्स के अलावा साबिक सरकारी मुलाजमीन और बैंकर्स भी शामिल हैं। आतिफ ने इस पैसे से ज़मीन, जायदादें और महंगी गाड़ियाँ खरीद ली थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन फिर पीटीआई हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। लोगों ने आतिफ से रकूम की वापसी के मुतालबात शुरू कर दिए। ये सब उसके लिए गैर मुतवक्किल था। वो ज़हनी दबाव का शिकार हो गया और बात एकदम कत्ल तक जा पहुंची। इस केस की तहकीकाती टीम के सरबराह SSP तारिक दारेजो ने बताया कि मुलजिम आतिफ ने इब्तदाई बयान में कहा कि कारोबार में नुकसान के बायस इसने मुनाफा देना बंद किया। दरअसल कोई कारोबार था ही नहीं। एक का पैसा मुनाफे के तौर पर चंद माह दूसरे को दिया गया और जैसे ही नया सरमायाकार आया, इसके पैसे से पुराने लोगों को मुनाफे की रकम दी गई, लेकिन बिलाखिर सरमायाकार आना बंद हो गए तो आतिफ मुश्किल में फंस गया। पुलिस के सामने अब तक जो हक़ाइक़ आए हैं, उनके मुताबिक ये मामला 30 से 40 करोड़ की जालसाजी का नज़र आता है, लेकिन मुमकिन है कि इस फरार से मुतासरा दीगर लोग अभी सामने आने से गुरेज़ा हों। लेकिन फ़िलहाल पुलिस इस केस में जालसाजी नहीं बल्कि दौरे कत्ल की तफ्तीश कर रही है। मुबस्सिरीन के मुताबिक देखने में तो ये धोखाधड़ी और मालियाती फ्रॉड का केस है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा शिकार मीडिया के लोग बने, जिसकी यहाँ वजह मीडिया इंडस्ट्री का बहरान, तनख्वाहों की अदम अदायगियाँ और मुलाजमत में अदम तहफ़्फ़ुज़ है।